क्या एक पत्नी का प्रेम और संकल्प साक्षात यमराज को भी झुकने पर मजबूर कर सकता है? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं वट सावित्री व्रत की। यह मात्र एक उपवास नहीं, बल्कि अटूट विश्वास, समर्पण और उस महाचमत्कार की कहानी है जिसने मृत्यु के विधान को भी बदल दिया। अगर आप भी अपनी अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं, तो सावित्री और सत्यवान की यह दिव्य कथा आपको अंत तक जरूर सुननी चाहिए। प्राचीन काल की बात है। मद्र देश के राजा अश्वपति, उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए देवी सावित्री की कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री जब बड़ी हुई तो अत्यंत रूपवान और गुणवती थी। उनके विवाह हेतु सत्यवान नामक युवक को चुना गया, जो शाल देश के राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे। सत्यवान बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन उनका राज्य छिन गया था और उनके माता पिता नेत्रहीन थे, जिसके कारण वे जंगल में एक पर्णकुटी में रहते थे। जब सावित्री के विवाह की बात चली, तो देवर्षि नारद ने राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा बहुत चिंतित हुए और उन्होंने सावित्री से किसी अन्य से विवाह करने का आग्रह किया। लेकिन सावित्री अपने निश्चय पर अटल रहीं और उन्होंने कहा कि वे सत्यवान को ही अपना पति मान चुकी हैं और उसी से विवाह करेंगी। अंततः दोनों का विवाह हो गया। सत्यवान अपने माता पिता के साथ वन में रहते थे। विवाह के बाद सावित्री भी उनके साथ में रहने लगी। समय बीता गया और वो दिन आ गया जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। उस दिन सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल गया और सावित्री भी उसके साथ चल दी। पेड़ पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहज दर्द हुआ और वह सावित्री की गोद में लेट गया। तभी सावित्री ने देखा कि सामने साक्षात यमराज खड़े हैं। यमराज ने सत्यवान के प्राण लिए और दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री हार मानने वालों में से नहीं थी। वह यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे बहुत रोका, कहा कि पुत्री लौट जाओ, यह सृष्टि का नियम है। लेकिन सावित्री ने अपनी बुद्धिमानी और धर्म की बातों से यमराज को प्रसन्न कर दिया। यमराज ने कहा, सत्यवान के प्राणों के अलावा कोई भी 3 वरदान मांग लो। सावित्री ने चतुराई से पहले 2 वरदानों में अपने ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य मांग लिया, और तीसरे वरदान में उसने मांगा 100 पुत्रों की माता बनने का सौभाग्य। यमराज ने बिना सोचे समझे कह दिया, तथास्तु। तभी सावित्री ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, पति के बिना मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? आपने ही मुझे पुत्रवती होने का वरदान दिया है, तो आपको मेरे पति के प्राण लौटाने ही होंगे। यमराज अपनी ही बातों में बंध गए। सावित्री की पतिभक्ति और बुद्धिमानी देखकर यमराज मुस्कुराए और सत्यवान के प्राण लौटा दिए। और उस समय सत्यवान वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ नीचे लेटा था। तभी से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं और सावित्री की इस कथा को सुनती हैं। तो दोस्तों, यह थी सावित्री के उस अडिग विश्वास की कहानी, जिसने असंभव को भी संभव कर दिखाया। क्या आप भी इस बार वट सावित्री का व्रत रख रही हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं और अखंड सौभाग्य के लिए लिखें, जय सावित्री माता। आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेरों शुभकामनाएं।